तो फाइनली फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तराखंड एएनएम जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे इंपॉर्टेंट डेट, फी चार्ज, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया और किस तरह से कम समय में आप इसकी तैयारी करें, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एएनएम जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम की। तो फॉर्म तो इसके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, जो 25 जुलाई तक फिल किए जाएंगे। 26 जुलाई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है 2 और 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। 2 अगस्त को जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक, जबकि एएनएम एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 10 से 12 बजे के बीच किया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि कम से कम समय में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जेएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की, केवल मेल कैंडिडेट के लिए 20% सीटें इसमें आरक्षित रहेंगी, जबकि एएनएम यानी कि एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए केवल महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। इसके लिए मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फी चार्ज की अगर हम बात करें तो देखिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इसमें 1500 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा, जबकि एससी एसटी और आर्थिक रूप से जो कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट आते हैं उनसे इसमें 1000 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है एएनएम और जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। देखिए, आपको इसमें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हैं। सेकंड दिया गया है अभ्यर्थी चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एएनएम के लिए जो एज है वो 31 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग 17 ईयर होना कंपलसरी होगा। इसी तरीके से जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सेम दिया गया है, 17 ईयर एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, कम से कम जो एज है आपकी वो 17 ईयर होनी चाहिए। अब देखिए, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष दोनों परीक्षाएं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी नहीं हैं लेकिन उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दोनों ही उत्तराखंड से उन्होंने ली है, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन वो आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत भर सकते हैं। थर्ड कंडीशन दी गई है, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल, इंटर अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, और किसी अदर स्टेट से किया है तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन सेम रहेगी कि इसमें आपको रिजर्वेशन वाली जो सीट है उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आवेदन करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, एएनएम एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको 12th पास आउट होना कंपलसरी है। इसके अलावा आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से एजुकेशन ली हुई है, 12th किया हुआ है आर्ट्स या साइंस के सब्जेक्ट से, वो भी इसके योग्य होंगे। ठीक है, तो आर्ट और साइंस दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, आपके इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हम जीएनएम की, तो जीएनएम हेतु 40% अंकों के साथ 12th पास आउट होना कंपलसरी है। आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, और साथ ही इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना भी कंपलसरी है। जीएनएम के लिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 40% औसत अंकों के साथ 12th पास आउट होना विज्ञान विषय के साथ, जैसे भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों में कंपलसरी होगा। साथ ही आपको इंग्लिश
में भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगली कंडीशन है NIOS कैंडिडेट्स के लिए 12th की परीक्षा कला अथवा साइंस अथवा हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में 40% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो कंडीशन यहाँ पे दी गई है। आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले इसको एक बार अच्छी तरीके से जरूर समझ लें, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ही पोस्ट यानी कि ANM GNM दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों के आप सेपरेट फॉर्म भरेंगे। दोनों की फी अलग अलग सबमिट होगी, यानी कि टोटल 3000 रुपये फी आपको सबमिट करनी होगी फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप केवल एक ही फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 1500 रुपये फी चार्ज आपको पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। देखिए, अगर आप JNM का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपसे सामान्य भाषा के अंतर्गत हिंदी, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, JNM का ये पाठ्यक्रम दिया गया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं क्या इसमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। तो क्लियरली बता दूं, JNM के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 20 मार्क्स की हिंदी भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो सामान्य हिंदी, प्रारंभिक गणित और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ईच क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आइडिया आपको उसी से मिलेगा, जो आपकी तैयारी को बहुत अधिक बेहतरीन बनाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनकी हेल्प से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ANM एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो 2 आवर्स की टाइमिंग इसके लिए भी आपको दी जाती है। इसमें आपसे देखिए सामान्य हिंदी से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य भाषा के अंतर्गत इंग्लिश से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस ANM और JNM एंट्रेंस एग्जाम में है वो यही है कि JNM में आपसे 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है और ANM में 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। प्रारंभिक गणित से 20 मार्क्स के क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो इससे भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल ओवर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तैयारी कीजिए, बहुत कम समय आपके पास है तैयारी के लिए। जितना ज्यादा हो सके अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा समय दें। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपसे पूछा जाएगा। पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, यानी कि आप जितना बेहतर स्कोर गेन करेंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स का ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन किए गए हैं, परीक्षा केंद्र उनका कोड दिया गया है, तो जो भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।